हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भवतपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री गौरताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल में राजाओं को आदर्श गुरुओं के द्वारा राजनीतिक दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। पहले ज़माने में देखिए, हर कोई व्यक्ति को अगर हम शिक्षित करते हैं अच्छा राजकारण में समाजकारण में, तो वो व्यक्ति बराबर उस लाइन में चलता है। जब उसको ज्ञान ही नहीं है और उसके हाथ में हम सत्ता देते हैं तो उसका उपयोग क्या करेगा? वो स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए और खुद के रिलेटिव हितचिंतक परिवार के लिए फायदा करने के लिए करेगा। और इस वजह से समाज आज अलग अलग चीज़ों में दुख भोग रहा है। गरीब गरीब रह रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, अमीर गरीब को देखता नहीं है और गरीब बेचारा अमीर के पास जाने को मतलब इतनी डेयरिंग नहीं होती उसकी कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करूँ, मैं गरीब हूँ। तो इस वजह से आज गरीबी इतनी मतलब परिस्थिति बेकार है। गरीब को 2 टाइम का अन्न नहीं मिलता है, लेकिन जो अमीर है वो तो इंजॉयमेंट कर रहे हैं अपने किसके पैसे पे? गरीब के ही पैसों के। आज राजकीय लोगों को सैलरी किसके पैसे से मिलती है? जो लोग टैक्स भरते हैं उन्हीं के वजह से, मतलब जनता के पैसे से वो लोग अपना परिवार चलाते। लेकिन जनता के भले के लिए जो करना चाहिए वो करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहेगा। और इसीलिए जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है, उसको ना काम धंधा है ना कुछ। और जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, उसके पास तो पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि कार बीर बंगलोज अलग अलग देश में विदेश में उसके फ्लैट चल रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसकी मतलब जी क्या बोलते हैं, जिसकी औकात नहीं रहती है उसके हाथ में हम लोग पदभार देते हैं, उस पदभार का वो गलत इस्तेमाल करता है। ऐसे लोगों को सब कार्रवाई होकर उनकी सब जो संपत्ति होती है उसको सरकार ने अपने ताबे में लेके अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि जब राजकीय क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति आता है तभी उसकी अगर परिस्थिति देखी जाए तो गरीब रहती है, लेकिन जब उस पद में आने के बाद उसकी परिस्थिति 4 गुना ज़्यादा हो जाती है, 8 गुना ज़्यादा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो खाना चालू करता है। और इसी वजह से हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति में ईमानदार व्यक्ति का रहना जरूरी है। ईमानदार पारदर्शक जो व्यक्ति, कनिष्ठ जो व्यक्ति होता है उसके हाथों से कोई गलत काम नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति को ही हमें आगे भेजना चाहिए जो समाज का भला करे। कितने लोग ऐसे लोग होने के बाद जब उनके हाथ में पद मिलता है तो बाद में वो चल भी चल होके चेंज हो जाते हैं। तो इससे और खतरनाक होता है। तो विश्वास रखे किसके ऊपर, ऐसी बात आ जाती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सब परिस्थिति का अनुभव होता है और नॉलेज होने की वजह से वो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहते, वो चुपचाप रहते हैं। उसको अनुभवी ज्ञानी मतलब टैलेंटेड बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में जब सत्ता जाती है
और वो जब सत्य का योग्य प्रकार उपयोग करता है तभी जनता को न्याय मिलता है। हरे कृष्ण।